अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल करेंगे, क्लास 9th के। पहला न्यूमेरिकल है नंबर ऑफ ए सेकंड्स इन अ डे, वीक, मंथ। डे के अंदर नंबर ऑफ ए सेकंड फाइंड करने हैं, फिर वीक के अंदर फाइंड करने हैं और उसके बाद थर्ड पार्ट है मंथ के अंदर सेकंड फाइंड करने हैं। तो पहला पार्ट हम सोल्व करते हैं वन डे। वन डे को सबसे पहले आवर्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो वन डे इज़ इक्वल टू 24 आवर्स होता है। आवर्स को मिनट में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई 60 हम कर लेंगे तो 60 मिनट हो गए। हमें चूँकि सेकंड चाहिए तो हमें दोबारा से 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि वो सेकंड बन जाएगा। मल्टीप्लाई 60 सेकंड हो गया। इन तीनों वैल्यूज़ को हमने मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आया 86400 सेकंड। उसके बाद पॉइंट हमारे पास लास्ट में है, इसको आपने 6 के बाद लेके आना है तो ये बन जाएगा 86.4। आगे ज़ीरो है उसको ख़त्म कर देना है। पॉइंट हमने 3 डिजिट लेफ़्ट पे मूव कराया तो 10 की पावर 3 आ जाएगा। 10 की पावर जो 3 होता है वो किलो के इक्वल होता है, तो 10 की पावर 3 की जगह आपने किलो लिख लेना है और साथ में आ जाएगा उसके सेकंड। उसके बाद नेक्स्ट हम वीक को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 1 वीक सबसे पहले डेज़ लिखेंगे। 1 वीक इज़ इक्वल टू 7 डेज़ होते हैं। डेज़ के फिर आवर्स बनाएंगे। 1 डे के अंदर 24 आवर होते हैं, इसीलिए मल्टीप्लाई 24 हो गया। आवर्स के मिनट बनाएंगे तो मल्टीप्लाई 60 करना पड़ेगा। 1 आवर के अंदर 60 मिनट होते हैं। उसके बाद मिनट को सेकंड करना है, मल्टीप्लाई 60 अगेन करेंगे। इन चारों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लेना है तो आपके पास 604800 सेकंड आ जाएगा। तो पॉइंट यहाँ पे था, लास्ट में लिखा नहीं जाता, इसको हमने मूव कराना है 4 के बाद। तो ये बन जाएगा 604.8। आगे ज़ीरो है वो नहीं लिखेंगे। मल्टीप्लाई 10, पॉइंट 3 डिजिट लेफ़्ट पे मूव हुआ है, जितने डिजिट मूव होता है उतनी पावर लगती है। तो पॉइंट को हमने लेफ़्ट में मूव कराया 3 डिजिट तो 10 की पावर 3 आगे सेकंड आ गया। 10 की पावर 3 हम पहले पढ़ चुके हैं, 10 की पावर 3 होता है किलो, तो ये जवाब आ गया 604.8 किलो सेकंड। पार्ट नंबर 3 में 1 मंथ इज़ इक्वल टू 30 डेज़ लिखेंगे। 1 मंथ के अंदर 30 डेज़ होते हैं। डेज़ के आवर्स बनाएंगे तो 1 डे के अंदर 24 आवर्स होते हैं, मल्टीप्लाई 24 कर लिया। फिर उसके बाद मिनट बनाना है तो 1 आवर के अंदर 60 मिनट होते हैं, इसीलिए मल्टीप्लाई 60 कर लेना है। मिनट को फिर सेकंड में करना है तो फिर दोबारा अगेन आपने 60 से मल्टीप्लाई कर लेना है। इन चारों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 259200 सेकंड। अब पॉइंट हमारे पास लास्ट में मौजूद है, इसको आपने फर्स्ट डिजिट पे मूव करा लेना है 2 के बाद, तो ये आ जाएगा 2.592। आगे जो ज़ीरोज़ हैं उसको ख़त्म कर लें। मल्टीप्लाई जितने डिजिट आगे मूव हुआ है 10 की पावर उतने लिखेंगे, तो पॉइंट जो है ना वो 6 डिजिट मूव हुआ है तो 10 की पावर 6 सेकंड। 2.592 और जो 10 की पावर 6 है वो मेगा के इक्वल होता है, तो इसीलिए हमने 10 की पावर 6 की जगह मेगा और लास्ट में लिखा हुआ है सेकंड, तो ये सेकंड आ गया। पहले पार्ट में 1 डे इज़ इक्वल टू 86400 सेकंड था। साइंटिफिक में करना है तो पॉइंट चूँकि लास्ट में है, इसको हमें मूव कराना होगा पहले डिजिट के बाद साइंटिफिक बनाने के लिए। तो ये पॉइंट जो है वो 8 के बाद आ गया, 8.64। आगे ज़ीरोज़ हैं वो नहीं लिखने। मल्टीप्लाई 10 की पावर 4, चूँकि ये पॉइंट 4 डिजिट आगे मूव हुआ है, इसीलिए हम 10 की पावर 4 सेकंड आ गया। ये साइंटिफिक बन गया। सेकंड पार्ट था 1 वीक इज़ इक्वल टू 604800 सेकंड। अब साइंटिफिक बनाना है तो पॉइंट को पहले डिजिट के बाद लेके आना पड़ेगा। तो हमने क्या किया कि पॉइंट को 6 के बाद लिखा, 6.048। आगे जो लास्ट में ज़ीरो होते हैं उनको ख़त्म कर देते हैं। मल्टीप्लाई पॉइंट जित कितने देखें आप कितने डिजिट मूव हुआ है जी, 1 2 3 4 5 5 डिजिट मूव हुआ है तो 10 की पावर आ जाएगा हमारे पास 5। तीसरा पार्ट है जी 1 मंथ। 1 मंथ में हम देखेंगे जो न्यूमेरिकल नंबर 1 हमने किया था कि कितने सेकंड थे, वो वैल्यूज़ हमने लिख लेनी है। उसके बाद साइंटिफिक बनाना है इसको, तो साइंटिफिक के लिए हमें पॉइंट को जो लास्ट में है इसको पहले डिजिट पे मूव करा लें 2 के बाद, तो ये बन गया 2.592। आगे ज़ीरोज़ हैं इसको हम ख़त्म कर देते होते हैं। मल्टीप्लाई 10 और पावर आपने देख लेंगे लास्ट में था तो इसको हम फर्स्ट डिजिट पे हमने मूव कराया। दरम्यान में कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 10 की पावर 6 और साथ में सेकंड लिख लेना है। न्यूमेरिकल नंबर 3 है सोल्व दी फॉलोइंग एडिशन और सब्ट्रैक्शन, स्टेट दी आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। हमें दो वैल्यूज़ गिवन हैं, इन दोनों को हमने प्लस कर लेना। ये फर्स्ट वैल्यू प्लस के बाद ये सेकंड वैल्यू। हमने फर्स्ट वैल्यू को एज इट इज़ लिख लेना है, 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 किलोग्राम।
प्लस उसके बाद 3 मल्टीप्लायर 10 की पावर -5 को हमने कुछ इस तरह लिख लेना है 3 मल्टीप्लायर 10 की पावर -1 मल्टीप्लायर 10 की पावर -4। जब ये ऐड होंगी तो ये -5 ही बन जाती हैं। ये हमने इसलिए ब्रेक किया ताकि हम कॉमन ले सकें दोनों में। तो 10 की पावर -4 हमने कॉमन ले लिया दोनों वैल्यूज़ में। जब हमने 10 की पावर -4 दोनों में से कॉमन लिया तो फर्स्ट वैल्यू में 4 है तो वो 4 ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा, जो कॉमन ले लिया वो नहीं लिखेंगे। और सेकंड में हमारे पास बचा 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -1, वो हमने ब्रैकेट में लिख लिया। उसके बाद 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -1 को सोल्व करना है। 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -1 को कुछ इस तरह सोल्व करेंगे, इसका मतलब 3 डिवाइडेड बाय 10 होता है। 3 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.3। 4 में प्लस कर लेंगे आप 0.3 तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 किलोग्राम, जो कि साइंटिफिक नोटेशन में बन चुका है। नेक्स्ट पार्ट के अंदर दो वैल्यूज़ सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, इनको सोल्व करना है। फर्स्ट वैल्यू को 5.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 है, -6 को पावर को ब्रेक करेंगे तो 10 की पावर -1 और 10 की पावर -5 लिख लेंगे। उसके बाद जो सेकंड वैल्यू है 3.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5, उसको एज इट इज़ लिख लेना है। अब हमने जो सेम पावर आ रही है दोनों में वो कॉमन ले लेना है। सेम पावर है 10 की पावर -5, वो हमने कॉमन ले लिया। फिर ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू बचेगी वो लिखेंगे। वो बची है जी 5.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -1 तो वो 10 की पावर माइनस आ गया। उसके बाद 10 की पावर -5 कॉमन लिया था, ये नहीं लिखेंगे, माइनस उसके बाद ये माइनस लिख लिया और 3.2 हमारे पास आ गया। 5.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -1 का मतलब है 5.4 डिवाइडेड बाय 10। तो 5.4 को डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो ये आ जाएगा 0.54 माइनस 3.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। 0.54 में से 3.2 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -2.66 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। ये साइंटिफिक नोटेशन ऑलरेडी बना हुआ है। न्यूमेरिकल नंबर 4 है, सोल्व द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, स्टेट द आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। हमें दो वैल्यूज़ गिवन है, इन्हें हम मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट लाइन में इसको आपने एज इट इज़ लिख लेना है। उसके बाद आप नंबर को नंबर के साथ लिख लें, यानी 5 मल्टीप्लाई 3 ब्रैकेट में। उसके बाद जो 10 की पावर 4 है और 10 की पावर -2 है, इनको एक इकट्ठा करके लिख लेना है। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15, और सेकंड जो वैल्यू है इसमें बेस सेम है तो आपने एक दफ़ा बेस लिख के पावर्स को ऐड कर लेना है। 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 2। इसको अब साइंटिफिक में लिखना है। साइंटिफिक के लिए हमें पॉइंट को फर्स्ट डिजिट के बाद लेके आना होगा। तो पॉइंट है 5 के बाद पहले डिजिट के बाद लेके आएंगे, यानी कि ये बनेगा 1.5। पॉइंट मूव कराया तो इसलिए हमें 10 की पावर 1 लिखना होगा। पॉइंट को हमने चूँकि 1 डिजिट आगे मूव कराया। उसके बाद नेक्स्ट जो 10 की पावर 2 था वो एज इट इज़ लिख लिए। अब 1.5 एज इट इज़ आ जाएगा। ये हमारे पास बेस सेम है, पावर ऐड हो गई, 2 और 1 3। नेक्स्ट दो वैल्यूज़ डिवाइड हो रही हैं, इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट स्टेप में आपने इसको एज इट इज़ लिखना है। नंबर को नंबर के नीचे लिखें, 6 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 था। अगर दो सेम बेसिस के साथ वैल्यूज़ अगर डिवाइड हो रही हों तो पावर्स माइनस हो जाती हैं, यानी ये +4 है तो ये ऊपर जाके -4 हो जाएगा। उसके बाद किलोग्राम डिवाइडेड बाय मीटर क्यूब। 6 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। 8 में से आपने 4 सब्ट्रैक्ट कर लेना, 4 आ जाएगा, और साथ में जो यूनिट है इसको एज इट इज़ लिख लेना है। न्यूमेरिकल नंबर 5 है, कैलकुलेट द फॉलोइंग एंड स्टेट आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। ये दो वैल्यूज़ डिवाइड हो रही हैं, इनको सॉल्व करना है और आंसर साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो फर्स्ट स्टेप में आपने जो क्वेश्चन है उसको एज इट इज़ लिख लेना है। सेकंड स्टेप में जो फर्स्ट वैल्यू है 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 किलोग्राम, इसको हमने एज इट इज़ लिख लिया। उसके बाद 4.0 किलोमीटर है, तो किलो का मतलब 10 की पावर 3 होता है, तो आपने किलो की जगह 10 की पावर 3 लगा देना है। और साथ में उसके मीटर आ गया, डिवाइडेड बाय जो वैल्यू लिखी हुई थी उसको एज इट इज़ लिखा, जो कि थी 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 सेकंड स्क्वायर। अब नंबर को आपने नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। 3 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 12 आ जाएगा। बेस सेम है, इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो हमने 10 एक दफ़ा लिखा, फर्स्ट वाले की पावर 2 थी और सेकंड वाले की 3, तो 2 + 3 हो गया। डिवाइड में एक 10 की पावर
टू मौजूद है, ये जब ये ऊपर मूव होगी तो -2 हो जाएगी, तो ये -2 आ गई। उसके बाद ये +2 -2 से कैंसिल हो जाएगा। 12 को 5 पर डिवाइड करेंगे तो 2.4, साथ उसके 10 की पावर 3 बचा, तो 10 की पावर 3 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। अगला क्वेश्चन है, स्टेट द नंबर ऑफ ए सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन ईच मेजरमेंट्स। टोटल 4 पार्ट दिए हुए हैं, इन चारों में सिग्निफिकेंट डिजिट्स की तादाद मालूम करनी है। पहला क्वेश्चन है, इसमें आपने देखना है कि अगर ज़ीरोज़ बिल्कुल शुरू में आ रहे हैं नॉन ज़ीरो डिजिट के, तो उनको सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं किया जाता है। तो आपने इनको इग्नोर करना है और ये वाले डिजिट देखने हैं, कितने हैं, 2 हैं, तो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर जो है ना वो 2 आ जाएगा। अगर ज़ीरो जो है ना वो 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स के दरमियान में आ जाता है तो वो भी सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होता है। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 1, 2, 3 और 4, तो हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएंगे। और अगर लास्ट में आ जाता है तो उसको भी सिग्निफिकेंट फिगर काउंट किया जाता है, तो इसमें टोटल 3 बनेंगे, 1, 2 और 3, तो आंसर 3 आया। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू है, इसमें भी हमने देखना है कि शुरू में ज़ीरो आ रहा है तो उसको काउंट नहीं करेंगे, लास्ट में आ रहा है तो उसको काउंट करेंगे। तो इनमें हम काउंट करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर 1, 2, 3 एंड 4, तो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद 4 आ गई। नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 7 है। 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इन दोनों को हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। साइंटिफिक नोटेशन का मतलब ये होता है कि पॉइंट को हमने फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद मूव कराना है। पहला पार्ट है 0.0035 मीटर। पॉइंट को हमने फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद मूव कराना है, यानी पॉइंट जो है ना वो 3 के बाद होना चाहिए। तो हम पॉइंट को मूव करा लेंगे 3 के बाद, जो कि बनेगा 3.5 मल्टीप्लाई। जब हम पॉइंट मूव कराते हैं तो 10 की पावर लिखते हैं। तो पॉइंट यहाँ पे मौजूद था, इसे जब 3 के बाद लेके गए तो दरमियान में जितने डिजिट होते हैं उतनी पावर लगती है और वो नेगेटिव आएगी, क्योंकि पॉइंट को जो है ना हमने राइट साइड पे शिफ्ट किया है। तो ये 3.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 आ जाएगा मीटर के साथ। अगला पार्ट है 206.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 मीटर। तो इसको भी हमने पॉइंट को फर्स्ट डिजिट के बाद लेके जाना है, तो ये हो जाएगा 2.064 मल्टीप्लाई पॉइंट को, चूँकि हमने पहले डिजिट के बाद मूव करा इसीलिए 10 की पावर लिखनी पड़ेगी। 10 की पावर आएगी 2, क्योंकि पॉइंट को 2 डिजिट हमने लेफ़्ट पे मूव कराया, तो 10 की पावर 2 आ गई। इसके साथ अपनी भी 10 की पावर 2 थी, इन बेस सेम है, पावर्स को ऐड कर लेंगे, 2 पावर और 2 पावर हो जाएगा 10 की पावर 4। तो आंसर आया 2.064 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 मीटर। न्यूमेरिकल नंबर 8 है, राइट यूजिंग करेक्ट प्रीफिक्सेस। इन्हें हम करेक्ट प्रीफिक्सेस में लिखेंगे। सेंटीमीटर को हम किलोमीटर में लिखेंगे, ग्राम को किलोग्राम में लिखेंगे और सेकंड को मिली सेकंड में लिखेंगे। पहला पार्ट है 5.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 सेंटीमीटर, तो हमने फर्स्ट लाइन में इसको एज इट इज़ लिख लिया। उसके बाद 5.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 ये एज इट इज़ आ जाएगा। पॉइंट आप लिखें या ना लिखें एक ही बात होती है। 1 सेंटीमीटर इक्वल होता है 1 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 10 पावर -2 मीटर के। तो इसी तरह सेंटीमीटर जो है ना इसकी जगह पे हमारे पास आ गया 10 की पावर -2 मीटर। अब उसके बाद ये बेस सेम है 10 की, तो पावर्स को हमने ऐड कर लेना है। 4 में प्लस होगा इंटू -2, 5 वैसे आ गया, 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 2 बन जाएगा। 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 का मतलब होता है 100। तो जब 100 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 500 मीटर। मीटर को किलोमीटर में करना है तो डिवाइडेड बाय 1000 करना पड़ेगा। तो 500 को जब हम 1000 पे डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 0.5 किलोमीटर। बी पार्ट है 580 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 ग्राम। पहली लाइन में क्वेश्चन को हमने एज इट इज़ लिख लिया। उसके बाद देखें ये जो 580 है इसमें पॉइंट लास्ट में मौजूद है, इसको हमने शिफ्ट करा लेना है 8 के बाद। जब ये पॉइंट इस शिफ्ट होगा 8 के बाद तो 10 की पावर हम 1 लगाएंगे, क्योंकि पॉइंट जो है ना वो 1 डिजिट लेफ़्ट पे शिफ्ट हुआ है। तो हम इसे लिखेंगे 58.0। पॉइंट ज़ीरो हमने नहीं लिखना, हम जस्ट लिख लें 58। तो 58 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 आ गया, मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 ऑलरेडी से लिखा हुआ था। अब बेस सेम है तो आपने पावर्स को ऐड कर लेना है, तो ये बनेगा 58 मल्टीप्लाई 2 और 1 पावर 3। 10 की पावर जो 3 होती है वो किलो होती है, तो आंसर आ गया 58 किलोग्राम। पार्ट नंबर सी को सोल्व करते हैं। लिखा हुआ है 45 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 सेकेंड।
पहली लाइन में क्वेश्चन को एज इट इज़ लिख लेना है। उसके बाद हमने पॉइंट जो है 5 के बाद था, इसे हमने फर्स्ट डिजिट के बाद शिफ्ट करा लेना है। तो ये जो पॉइंट है ये 4 के बाद आ जाएगा, 4.5 बन जाएगा। जब पॉइंट शिफ्ट होता है तो 10 की पावर लगती है, 10 की पावर 1 आएगी, क्योंकि पॉइंट को हमने 1 डिजिट लेफ्ट पे मूव कराया तो +1 आ जाएगा। मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 सेकेंड, वो ऑलरेडी लिखा हुआ है, उसको एज इट इज़ लिख लेना है। 4.5 वैसे आ जाएगा, बेस सेम है तो पावर्स ऐड कर लेंगे, प्लस का 1 और माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस का 3 और सेकेंड। 10 की पावर जो -3 होता है वो मिली होता है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 4.5 मिली सेकेंड। लाइट ईयर इज़ अ यूनिट डिस्टेंस ऑफ एन एस्ट्रोनॉमी। इट इज़ द डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। लाइट ईयर की डिफाइन कर रहा है कि लाइट ईयर बेसिकली डिस्टेंस कवर करना होता है लाइट का 1 साल के अंदर। टेकिंग द स्पीड ऑफ लाइट जो है ना वो हम ले लेते हैं 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट डिस्टेंस, तो हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। सॉल्यूशन के अंदर डिस्टेंस को ऐसे डिनोट करते हैं, तो हम एस फाइंड करेंगे। वेलोसिटी हमें दी हुई है 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। टाइम हमारे पास 1 ईयर है, क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा हुआ है कि 1 ईयर के अंदर डिस्टेंस कवर करना लाइट ईयर कहलाता है। 1 ईयर के अंदर 365 डेज़ होते हैं, तो हमने लिखा 365 डेज़। डेज़ को आवर्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे, 1 डे के अंदर 24 आवर होते हैं, तो 24 आवर से मल्टीप्लाई किया। आवर्स को फिर मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 1 आवर के अंदर 60 मिनट होते हैं, तो इसे 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर मिनट को सेकंड में करेंगे तो 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं, तो मल्टीप्लाई 60 अगेन कर देंगे। इन चारों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 31536,000 सेकेंड। अब हमने इसको साइंटिफिक में कर लेना है, पॉइंट लास्ट में है, फर्स्ट डिजिट के बाद लेके आएंगे, तो ये बन जाएगा 3.1536। लास्ट में जो ज़ीरोज़ हैं उनको नहीं लिखा जाता, मल्टीप्लाई 10 की पावर 7, पॉइंट चूँकि 7 डिजिट मूव करके 3 के बाद आया है। तो टाइम हमारे पास आ गया। उसके बाद फार्मूला लगाएंगे, S इज़ इक्वल टू V मल्टीप्लाई टी। तो V हमारे पास वेलोसिटी है, 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मल्टीप्लाई टाइम हमने कैलकुलेट कर लिया 3.1536 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7। नंबर को आपने नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है, तो 3 मल्टीप्लाई होगा 3.1536 के साथ, तो ये आएगा 9.4608। उसके बाद बेस सेम है, 8 पावर और 7 पावर को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 8 + 7, जो कि बन जाएगा 10 की पावर 15। आंसर आ गया 9.4608 मल्टीप्लाई 10 की पावर 15 सेकेंड। न्यूमेरिकल नंबर 10 है, एक्सप्रेस दी डेंसिटी ऑफ मरकरी। ये मरकरी की डेंसिटी दी हुई है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को किलोग्राम पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करनी। तो जो वैल्यू दी हुई है हमने उसको एज इट इज़ लिख लेना है। फर्स्ट लाइन में 13.6 को दोबारा से वैसे ही लिख लिया। उसके बाद ग्राम को हम लिख सकते हैं 1 ग्राम। उसके साथ में जो ये वैल्यू लिखी हुई है पर सेंटीमीटर क्यूब, ये जो पर है ये डिवाइड के नीचे जाके पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब। नेगेटिव पावर 3 थी तो नीचे जाके पॉजिटिव पावर 3 बन जाएगी। 1 हमने सोल्व करने के लिए लिखा है। उसके बाद नेक्स्ट हम 13.6 को एज इट इज़ लिखेंगे। जो 1 ग्राम होता है, 1 ग्राम इक्वल होता है 10 की पावर -3 किलोग्राम के। तो 1 ग्राम की जगह हमने लिखा 10 की पावर -3 किलोग्राम। इसी तरह 1 सेंटीमीटर इक्वल होता है 10 पावर -2 मीटर के। तो ये जो 1 सेंटीमीटर लिखा हुआ था इसकी जगह आ जाएगा 10 की पावर -2 मीटर और होल क्यूब आ गई। ऊपर जो वैल्यू लिखी हुई थी 13.6 वो एज इट इज़ आ गई, मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 किलोग्राम। ये जो पावर है इसके ऊपर एक और पावर है, तो पावर के ऊपर पावर वो मल्टीप्लाई हो जाएगी, -2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -6 हो जाएगा। नेक्स्ट वैल्यू में ये नेगेटिव पावर है, इसे ऊपर ले आएंगे तो ये पावर पॉजिटिव हो जाएगी। इसी तरह मीटर क्यूब है, इस यूनिट को भी ऊपर ले जाएंगे तो +3 ऊपर जाके ये -3 हो जाएगा। 13.6 एज इट इज़ लिखा, जो बेस सेम है इनकी पावर्स को ऐड कर लेंगे। 10 की पावर 6 -3, तो +6 में से 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा, साथ में किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब ये जो कि साइंटिफिक में नहीं है, इसे साइंटिफिक में करना है, इसीलिए इसको पॉइंट को फर्स्ट डिजिट्स के बाद आना पड़ेगा।
तो पॉइंट को हमने फर्स्ट डिजिट के बाद लिख लिया, तो ये बना 1.36। जब पॉइंट फर्स्ट डिजिट के बाद आएगा तो 10 की पावर 1 लगेगा, चूँकि हमने पॉइंट को एक डिजिट आगे मूव कराया जो 10 की पावर 1 थी, और ये ऑलरेडी 10 की पावर 3 है, तो ये बन जाएगा 10 की पावर 4। आगे यूनिट जो है किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये हमारा आंसर है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।